मोदी जी 10 साल से मोदी जी क्या कर रहे हैं? गरीब आदमी आज रोटी नहीं खा पा रहा। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार वो नाम बदलने के अलावा कुछ काम नहीं करती है। सबसे पहला काम इन्होंने बहुत गलत करा है बाबा भीम साहब अम्बेडकर का और शहीद भगत सिंह की फोटो हटाने का। सीएजी की जांच करेंगे, उन फाइल को दिखाती मीडिया के ओढ़ेगी। विधायक विपक्ष में बैठा है आम आदमी पार्टी का, स्पीकर उसे बैकआउट करके बाहर निकाले जा रहे हैं। बीजेपी वाले अभी तो खुद ही लड़ रहे हैं, इनके नेता खुद ही लड़ रहे हैं, चोर बाजारी कर रहे हैं ये एक नंबर। हाँ, बीजेपी वाले एक नंबर के चोर है ये महा चोर है। ये कोई भी वादा देखो, अभी इलेक्शन जीते एक भी वादा पूरा कर ले ये चोर। सिर्फ अडानी अंबानी के लिए है, भाजपा सरकार सिर्फ अडानी अंबानी के लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। 27 साल बाद दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिली है, मुख्यमंत्री मिली है। रेखा गुप्ता नई नवेली मुख्यमंत्री बनते ही गाली गलौज वाले टैग में बुरी तरीके से फंस गई हैं। तो वहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब के अपमान और भगत सिंह के अपमान को लेकर भी अब बुरी तरीके से घिरती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया है, लेकिन क्या इस मुद्दे को लेकर आम जनता सोचती है, उनसे समझते हैं और जानते हैं कि क्या लगातार भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब का अपमान कर रही है और बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर को हटाकर भारतीय जनता पार्टी क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है या फिर मंशा क्या है। तमाम लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि क्या उनकी दिल्ली सरकार को लेकर राय है। बात आपसे करती हूँ, दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार, लेकिन सरकार के साथ साथ कई विवाद भी खड़े हो गए। क्या कुछ कहेंगे? पहले तो गाली गलौज वाला जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही, कितनी सच्चाई है इसमें? मैम, इससे साफ पता चलता है जो विधानसभा का आज पहला सत्र था, जिसमें कि एक मुख्यमंत्री का जो काम होता है, वो अपने विधानसभा में जाके वो उन कामों की फाइल देखें, उन चीज़ों को देखें कि क्या चीज़ें हमारी पेंडिंग थी पिछली सरकार के में और अब हमें क्या करना है। सबसे पहला काम इन्होंने बहुत गलत करा है बाबा भीम साहब अम्बेडकर का और शहीद भगत सिंह की फ़ोटो हटाने का। इससे पहले जो ये कह रहे थे हम सीएजी की जांच करेंगे, उन फाइल को दिखाती मीडिया के ओढ़ेगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इन सब चीज़ों से ना ये साफ साफ पता चलता है कि ये गाली गलौज वाली पार्टी जो कहती है ना, वो सच बात है। अब जो भी विधायक विपक्ष में बैठा है आम आदमी पार्टी का, स्पीकर उसे बैकआउट करके बाहर निकाले जा रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है जी। ये संविधान का बहुत गलत अपमान कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप दिल्ली ने आपको 27 साल बाद मौका दिया है, एक दिल्ली की जनता ने आपको 27 साल बाद उस सीट पर बैठाया है और आप केजरीवाल के अगेंस्ट खड़े होके आए हो, बड़े बड़े नारे वादे करके हम ये देंगे हम वो देंगे। पहला प्रधानमंत्री जी की गारंटी थी 25 रुपये हर महिला का, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट दे रही हैं कि हम पहले अपना अब दिल्ली सरकार का एवेन्यू देखेंगे, हम बचत देखेंगे कि क्या है। तो ये मोदी जी की गारंटी थी ना जी, आपको तो ये कहना चाहिए था हम पहले सत्र में हम पास करेंगे, हर महिला के अकाउंट में हम पैसे देंगे, चाहे वो ऑनलाइन देंगे चाहे ऑफलाइन देंगे चाहे कार्यकर्ता के द्वारा देंगे। लेकिन वो चीज़ें छोड़ के आप बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी का वो हटा के, आप शहीद भगत सिंह की फ़ोटो हटा के, आप उसमें मोदी जी हमारे देश के प्रधान मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू की है जी। लेकिन जो चीज़ जहाँ था वो उसको वहीं रहना चाहिए था और जो जहाँ है वो वहीं रहना चाहिए था। लेकिन बीजेपी तस्वीर बदलकर दिखाना क्या चाहती है? ये तस्वीर साफ पता चल रहा है इससे कि दलितों का अपमान कर देती है। बाबा भीम साहब कौन थे? एक दलित ही तो समाज से थे ना। क्या ये उनका अपमान नहीं हो रहा है? ये सारी दलितों का अपमान करा जा रहा है। तस्वीर हटाने का मतलब ये होता है, ठीक है। शहीद भगत सिंह जो थे क्या थे, हमारे देश की कुर्बानी दी थी, तो ये उनका भी अपमान है, सिक्कों का अपमान है एक तरह से ये चीज़ है मैडम जी। और इन सीएमओ से सफाई आती है कि ये सब कुछ एडिटेड है, ऐसा कुछ किया नहीं। ऐसा एडिटेड अगर एडिटेड होता तो इतना बवाल थोड़ी ना होता मैडम। अगर एडिटेड होता तो वो अपना स्टेटमेंट आके अभी तक दिया किसी ने? किसी भी बीजेपी के विधायक ने, मंत्री ने, मंत्रालय ने, किसी ने दिया स्टेटमेंट कि नहीं जी ये एडिटिंग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एडिटिंग नहीं है, ये सच है। चलिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। आप क्या कुछ राय रखते हैं सर? दिल्ली की सीएम जो है रेखा गुप्ता, क्या वो गाली गलौज वाली सीएम है? मैडम, वो जो है गाली गलौज तो गलत है, ये तो मैं भी कहता हूँ, पर हाँ उसको जो है पार्टी ने उतारा काम के लिए। वो गाली गलौज तो चलो हम मानते हैं गलत है। मतलब आप मानते हैं कि उन्होंने गाली गलौज की हुई है? करी तो वो गलत है। रही काम के लिए उतरना चाहिए, काम करना चाहिए। दिल्ली के अंदर 27 साल में आए, जो अभी भाई ने कहा है कि इनको जी उसको भगा देते हैं। हमारे उस टाइम पर विधायक जो है सदन में बैठते थे 3-4, उसको उठा के उस टाइम पर केजरीवाल की सरकार को उठा के बाहर भगा देते थे। उस टाइम में तो इनकी ताना सही चली जब कुछ नहीं था। जब ये उल्ट सिल्ट इनकी एक राखी बिरला जो थी मंगोलपुरी की, वो इतने गलत बोलती थी तो जब कुछ नहीं था। अब हमारे
नहीं इतना वो कह रहे हैं, चलो गाली गलौज है तो मैडम को उसको पार्टी कहेगी, सुनेंगे, उसको बोलेंगे, कोई मुंह से निकल गई होगी उसने कुछ आम आदमी पार्टी ने कैंपेन की थी चुनावों के दौरान की गाली गलौज वाला मुख्यमंत्री चाहिए क्या दिल्ली को, बीजेपी के पास वही है। नहीं, मतलब बीजेपी वाला कोई गाली गलौज वाला बंदा है ही नहीं। ऐसे तो हम भी कह रहे हैं, ऐसे कोई गाली गलौज वाला कोई बंदा नहीं है, वो महिला ही है, उसको पता है महिला कितनी इज्जत होती है। दिल्ली में काम होगा बीजेपी सरकार अड़का होगा। आज तक जो है 11 साल में इन्होंने नहीं करा, 27 साल में बीजेपी आई तो 27 साल में पूरा काम करके दिखाएगी। अपने यहाँ पे भी कैंप में भी कहीं भी पूरी दिल्ली में वो महिला क्या होगा, क्या तस्वीरें हटाना और बदलना। तस्वीर की बात नहीं है मैडम, तस्वीर की तो कोई बात ही नहीं है, ना कोई तस्वीर हटेगी, काम की बात है। 27 साल में मोदी जो है बाहर भी काम करते हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं यार, यहाँ भी काम करके अभी आरोप लगा रहे हैं। मैं आ रही उसी मुद्दे पर, आपने सुना होगा कि बाबा साहेब की तस्वीर और भगत सिंह की तस्वीर को हटाने का क्या इस पर आपकी राय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ है वो ऐसे की ऐसी रहेगी, उसको कोई नहीं हटाएगा ना हटेगी भी। जो नाम बदलते हैं, सबसे पहले मुस्तफाबाद का विधायक ने क्या स्टेटमेंट दिया शपथ लेने से पहले कि मुस्तफाबाद का सिर्फ बिहार रखा जाएगा, और ये इतिहास गवाह है कि सिर्फ जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार वो नाम बदलने के अलावा कुछ काम नहीं करती है। अब ये बुखला रहे मैडम जी, ये पागल हो गए। सुनो पार्टी वाली बन गई। ये हार गए ना, तो ये हार के जब ये ताना बदलते हैं, सबको पता है, ये नाम बदलते हैं, सिर्फ काम नहीं नाम की गारंटी मतलब भाजपा सरकार। भाजपा अभी ये 1 तारीख से सुन रहा हूँ कि LPG पे 1 मिनट पहली होली आ रही है जी। प्रधानमंत्री जी का पहला स्टेटमेंट है, BPL परिवार को पहला सिलेंडर फ्री, पहली होली आ रही है। अभी पता चल जाएगा आने वाले समय में मैडम, जो आम आदमी पार्टी सुविधा देती है ना, ये धीरे धीरे उस पर भी खत्म कर देंगे। ये इन्होंने जो कहते हैं ना कि कहावत है कि हमने सोचा नहीं समझा नहीं, हमने बोल दिया। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी 200 यूनिट देती थी, ठीक है, 1 मिनट सत्ता से बेदखल कर दिया, दखल कर दिया ना मैडम, दिल्ली की जनता को पता चल जाएगा। क्यों दिल्ली की मैडम आपकी क्या राय है सर? दिल्ली के अंदर नई सरकार पर कई आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपमान किया दलितों का, सिखों का। उनकी आदत है झूठ बोलने की। उन्होंने कहा कि फोटो हटाई, बाद में वो फोटो वहाँ निकली, तो अब इसमें कोई राजनीति कौन कर रहा है? कहाँ लगाई? क्या बोल रहे हैं आप? साइड में लगाई थी, बाद में साइड में जगह बदल दी गई है, जगह बदल आनी चाहिए ना। प्राइम मिनिस्टर की फोटो पहले नहीं लगी थी, इनकी सरकार बनी हो तो लगाएंगे ना। देश का प्रधानमंत्री किसने हटाया क्यों था? नहीं क्यों हटाया? अच्छा किसने? केजरीवाल ने नहीं लगाई थी। बोला आपको? मोदी अरे भाई साहब केजरीवाल ने जी ने उसने लगाई है। सुनो इनका CM हार चुका भाई साहब, वो एक बात बताइए, मानता ही नहीं रहा है। केजरीवाल ने तो प्रधानमंत्री माना ही नहीं आता, जब तो ये हाल हुआ ही है। प्रधानमंत्री तो है भाई, माने ना माने देश का प्रधानमंत्री है वो तो अपने आप को ही सब नहीं। जो भी है। एक बात बताइए, एक मिनट आ रही हूँ। बड़े से बड़े महकमे में हम देखते हैं कि तस्वीरें होती है तो स्वतंत्र सेनानियों की होती है, वहाँ से PM मोदी या राष्ट्रपति की तस्वीर लगाना और जो स्वतंत्र सेनानी उनकी हटाना, क्या वहाँ लगी थी वहाँ से हटा के दूसरी जगह लगाई गई है। भाई साहब पहले हटाया फिर उसी फोटो को दोबारा लगाया गया। नहीं। अरे नहीं भैया, जहाँ पे उनकी पहले लगी थी वहाँ राष्ट्रपति और मोदी की फोटो लगती, उनकी दोनों लगी, उनकी भी लगी है। बीजेपी वाले अभी तो खुद ही लड़ रहे हैं, इनके नेता खुद ही लड़ रहे, चोर बाजारी कर रहे हैं ये। एक नंबर, हाँ बीजेपी वाले 1 नंबर के चोर है ये महा चोर है ये। कोई भी वादा देखो, अभी इलेक्शन जीते ये, एक भी वादा पूरा कर ले, ये एक भी वादा पूरा कर ले तो देख लेना आप। मोदी जी की गारंटी है जो कभी फ्लॉप नहीं होती। मोदी जी 10 साल से मोदी जी क्या कर रहे? गरीब आदमी आज रोटी नहीं खा पा रहा। महंगाई देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आटा, चीनी, तेल, चावल। क्यों? क्या सस्ता, क्या गलत, क्या ये बताओ क्यों? नहीं पहले भी इतना ही चल रहा था। आज मोदी सरकार में बताओ मुझे 70 रुपए किलो दूध, 70 रुपए किलो दूध बिक रहा है मोदी सरकार में, बताओ मुझे। मोदी सरकार कहा जा रहा है सर, दावा कर रहा है। सिलेंडर देख लो, सिलेंडर 1200 का था, कांग्रेस की सरकार में अब 800 का मिल रहा है। बीजेपी की सरकार में 400 रुपए का, 400 भूल जाइए, 800 का मिल रहा है, 1200 से तो कम ही होगा। नहीं तो ये चोर बाजारी, ये 500 रुपए का आप भी है, ये मैं भी अभी नहीं। कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर का सिलेंडर कर दे। अब दिल्ली को विकसित करने वाली सरकार है ये बीजेपी की सरकार, काम रफ्तार से चोर 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 सिर्फ अडानी अंबानी के लिए है, भाजपा सरकार सिर्फ अडानी अंबानी के लिए है।
दिल्ली के अंदर जो सरकार बैठी है ना, अब आप एक मिनट, आप ये समय देख लेना, 5 साल में अभी लोगों को, जनता को पता चल जाएगा। जितनी अडानी और अंबानी बिल्डरों को इन्होंने सारी जगह सेल कर रखी है, एग्रीमेंट पे दे रखा है, सारी चीजें बेच दी हैं। राज्यों में सरकार है बीजेपी की, अडानी जिता रही है, जनता जिता रही है, ये पूछो इनको। पूरा देश बेच दिया इन्होंने। खजाना खाली भाई, खजाना खाली। मनमोहन सिंह के साथ पे एक के बाद एक नेताओं के बयान बीजेपी की ओर से आ रहे हैं। जनता सर जिता रही, जनता को फायदा मिल रहा है, जनता जिता रही। हर राज जो भी चुनाव होता है बीजेपी का हो जाता है। मनमोहन जी के टाइम पे जीपीए कितनी थी, आज कितनी है? आज जीडीपी हमारी देश की जीपीए कितनी है? जीडीपी कितनी है पता है आपको? मनमोहन सिंह ने उभारा था देश को, ये बर्बाद कर दिया देश को मोदी जी ने। सारे चुनाव कैसे जीत रहे हैं? मैडम जी अब देखिए सारी ताकत मुझे दे दो, सारी ताकत दे दो मुझे तो। सुनो, दिल्ली पूरी डूबी हुई है हमारे, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, पहले सुनो। अच्छा, आप प्रधान जी हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। हाँ पहले सुनो। यहाँ पे जो है नाला बनवाया 16 भारत, पहले सुनो, 16 भारत नाला बनवाया। एक बात देखी जाए, सिर्फ इनकी यो जो आम पार्टी का गया है यो रफड़ू, इसका घर नहीं टूटता, हिंदू धर्म के घर टूट गए सबके। और सुन। अच्छा, दिल्ली में भी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति सुनो मेरे, ये देखिए एजेंसी जो अधिकारी थे उन्होंने अपने तरीके से काम करा। देखो जो अधिकारी थे, जो डिपार्टमेंट था, उन्होंने अपने तरीके से काम करा। हमारे विधायक जो भी अपने तो क्या बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे पर ही चुनाव लड़ा? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैंने जो भी कोई जाता था, अरे सलीम को लो बुला कर भाई वो करेगा। सलीम वहाँ का वो विधायक था, विधायक तो सौरभ पावर आपके हाथ में आ गई है। हाँ मैं कहता हूँ, हमारा कोई काम नहीं करते थे, हमारा कोई काम नहीं करा उन्होंने। मैं कह रहा हूँ कोई भी काम नहीं करा। क्या बोल रहे सर? एक मिनट मैडम जी, मैंने पकड़ा है, बोलिए। मेरा नाम कैलाश चंद है। यहाँ के जो पहली पावर थी ना, वो कैसी थी, ये वहाँ से वहाँ तक घर बने हुए हैं। जहाँ तक उनका था वहाँ तक नहीं जाने दिया आदमी को, हाथ पकड़ा, नहीं जी इधर नहीं जाना, इधर चलो, बता रहा हूँ सर, इधर नहीं जाना, इधर चलो। घरों की पहचान होती है। हाँ जी, मतलब घरों की पहचान थी। जो उनके आदमी थे उनका तो घर छोड़ दिया, और जो उनके आदमी नहीं थे उनका पूरा तोड़ दिया। एक सिर में लगता है घर, एक घर सिर में लगता है। हम कहते हैं यार इसको तोड़वाओ, कहले यार ये गरीब आदमी, अरे गरीब तो कह में सभी हैंगे। सर कुछ काम भी होगा दिल्ली में या सिर्फ गाली गलौज और आरोप प्रत्यारोप लगता है? दिल्ली में होगा मैडम, अभी तो बैठा है, उनको तो समझने दो क्या है, विभाग नहीं है, अभी तो 2-4 महीने जाने दो। ये बौखला गया है, ये पार्टी पागल हो गया है। कौन? ये केजरीवाल, ये दिल्ली छोड़ के पंजाब में चला गया। 1100 के वादा किया था, कुछ दिया नहीं। दिया है अम्बेडकर के अपमान पर आप नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। फोटो अमित शाह जी अपमान करते और अब दिल्ली की सीएम अपमान करते, फिर वही तो फोटो रखा गया। हटाया क्यों गया? अरे वो तो अपने दिखाएगा। क्या कह रहे हैं? संविधान को नहीं मानते ये लोग। बीजेपी वाले? हाँ यस, क्या संविधान और बाबा साहेब की विरोधी है बीजेपी? शुरू से। क्यों लगता है ऐसा? वोट मिल जाए बस, इसलिए वोट के राजनीति है। क्या ये अपमान करना भारी पड़ेगा बीजेपी को? देखो दिल्ली की जनता जो किया है वो ठीक है, अभी तक जो है मौका सबको मिलना चाहिए, बीजेपी को भी मिलना चाहिए था। दिल्ली की सीएम कैसी लग रही? बड़े आरोप लग रहे हैं कि गाली गलौज वाली सीएम है। सब पैसे की पार्टी है। पुराने ट्वीट्स उनके सामने आ रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं। मैडम ये अभी तो शुरुआत है, शुरुआती दौर में ऐसा कुछ नहीं कह सकते, कुछ टाइम के बाद ही पता चलेगा एक्चुअल क्या है। अभी परखना है सीएम। बिल्कुल मैम। ज्यादा काम किस में होगा, आम आदमी पार्टी में हुआ या बीजेपी में होगा? अब बीजेपी तो अभी जस्ट उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है? उम्मीद अब वही कह रहे हैं, अभी पहले कुछ 1-2 महीने देख लें, उसके बाद फिर बता सकते हैं कुछ। केंद्र में इतने सालों से परखा नहीं है। केंद्र में 27 साल बात तो आ रही है, 26 या 27 साल, दिल्ली में तो अब 1-2 महीने और ठीक है, मैं वेट अगली कीजिए। सवाल। बाबा साहेब का अपमान, क्या सिख और दलित विरोधी हो चुकी है बीजेपी? जिस तरीके के आरोप उन पर लग रहे हैं, जिस हिसाब से दिखा रहे हैं ये तो गलत है। बीजेपी करती है ऐसा? बीजेपी करती नहीं है, बट ये जो जिस हिसाब से दिखा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो दिखाया जा रहा है सही है या फिर सब कुछ एडिटिंग है? अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ है, अब इसका जो क्लियर तो होगा। अमित शाह जी ने भी बयान दिया था, माफी अभी तक नहीं मांगी गई, खूब बवाल हुआ। इस पे तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन क्या मुझे विरोधी है संविधान और बाबा साहेब की बीजेपी? मैडम ऐसा आप नहीं एक मान बात को सकते। क्यों नहीं मानती हो? ये देश पूरा कर्ज में बना हुआ था, इस देश को ऊंचा ले जाने वाला कौन मंत्री ऐसा है आज तक?
मनमोहन जी, मनमोहन जी, मनमोहन ऐसा मंत्री कौन था पढ़े लिखे मेरे साथ जिसने विदेशों में जाके मीटिंग करी? और खोल के देख लो, मनमोहन ने जितनी जीती हुई संभाला था नंबर 1 पे ला के रखा मोदी ने। मनमोहन नंबर 1 पे ला के रखा मोदी। यूपीएससी की सरकार ने देश को उभारा था जी, मनमोहन जी। ठीक है, जनता की बात है। हालांकि कई इंडेक्स ऐसे हैं जिसमें भारत पीछे होता जा रहा है, नंबर गिरते जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल सियासत की जो कहते हैं कि नेताओं के भाषण और नेताओं की राजनीति जनता को गुमराह भी कर देती है। बहरहाल दिल्ली के अंदर सीएम अपना कार्यभार संभाल चुकी है और आम आदमी पार्टी अभी से ही घेराव में उतर चुकी है, लेकिन क्या बाबा साहेब का अपमान और सिखों का अपमान बीजेपी के लिए भारी पड़ जाएगा और आने वाले राज्यों में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? इसकी पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा? देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।